Hello everyone. So this is your Divya ma'am from your MEPL, and this breaking news is indeed for all the lovely CA aspirants. Finally, Institute has come out with the official notification regarding the exam schedule. तो मैं आपको बता दूं, अगर आप CA फाउंडेशन या CA इंटरमीडिएट कोर्स के लिए अपियर करोगे, सो अभी से एग्जाम्स इन एन ईयर 3 टाइम्स कंडक्ट होगा, मई, जून, सितंबर एंड जनवरी. और जो बच्चे फाइनल के लिए अपियर करेंगे, फाइनल एग्जामिनेशन will continue to be held as usual twice in an year, that is in the month of May and November. But right now the question arises कि मैम क्या हम लोग जिन्होंने अभी हाल ही में फाउंडेशन क्लियर किया था, क्या हम लोग एलिजिबल हैं सितंबर 24 के एग्जामिनेशन में बैठने के लिए फॉर इंटरमीडिएट लेवल? सो माय आंसर टू यू गाइज इज नो. क्योंकि अगर हाल ही में जिन बच्चों ने फाउंडेशन एग्जाम्स क्लियर किया, तो यहां पर क्लियरली बोल दिया गया है कि यू हैव टू undergo a study period of not less than 8 months as on the first day of the month in which the examination is held. तो जैसा कि आपको पता है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन आई थिंक फरवरी में करवाया होगा, तो अगर आप फरवरी से सितंबर देखोगे तो आपका 8 मंथ्स वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा, विच मीन्स कि आपको आपका एग्जाम जो कि अभी रेगुलरली नवंबर में होना चाहिए था, वो अब आपका एग्जाम जनवरी में होगा. यानी दो स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड देयर फाउंडेशन एग्जाम्स रिसेंटली विल बी एलिजिबल टू गिव देयर सीए इंटरमीडिएट एग्जाम्स इन द मंथ ऑफ जनवरी 2025. यानी आप कब दोगे? जनवरी 25. तो मैम ये सितंबर का प्रोविजन बेसिकली राइट नाउ फॉर दिस ईयर किस बच्चों के लिए है? ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने मई 24 में अभी अपने एग्जाम्स को जो है डिले कर दिया है. दे हैव डिफर्ड देयर टर्म कि थिंकिंग दे आर गोइंग टू गिव इन नवंबर. आप बिल्कुल सितंबर में दे सकते हो. समझ में आ रहा है? तो ये उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है. नाउ टॉकिंग अबाउट द फाउंडेशन एग्जाम्स, इफ आई टॉक अबाउट द फाउंडेशन, तो फाउंडेशन के लिए भी क्या बोला है, ध्यान से सुनना. फाउंडेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मिनिमम पीरियड ऑफ 4 मंथ्स, ठीक है, ऑन और बिफोर फर्स्ट डे ऑफ मंथ. यानी कि जो बच्चे प्लान कर रहे थे फाउंडेशन एग्जाम नवंबर दिसंबर में अपियर करने के लिए, वो भी एलिजिबल है, सितंबर में दे सकते हैं, और चाहो तो आप फिर जनवरी में देना, क्योंकि यहाँ पे 4 मंथ्स अभी भी आपके पास है. तो आप चाहे फाउंडेशन एग्जाम्स अपियर करना चाहो सितंबर में, या फिर आप इंटरमीडिएट एग्जाम अपियर करना चाहो सितंबर में, तो आपका लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है. योर लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन is 1st of May 2024. So I repeat, even for January 2025 क्या बोल दिया? लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सॉरी, फॉर जनवरी 25 लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है? 1st of May. ठीक है, चाहे आप डायरेक्ट रूट से हो, चाहे आप फाउंडेशन वाले रूट से हो. वापस से मैं बता दे रही हूँ, फाउंडेशन कोर्स अगर आपका आप सितंबर में अपियर करना चाह रहे हो, तो आपका रजिस्ट्रेशन डेट 1st of May 2024 है, अभी भी आपके पास टाइम है. और अगर आप इंटरमीडिएट एग्जाम देना चाहते हो जनवरी 25 में, तो उसके लिए भी आपका लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 1st of May 2024 में है. तो यानी जो हाल ही में अभी फाउंडेशन एग्जाम्स क्लियर किए हैं, वो एलिजिबल होंगे. किसके लिए बताओ? वो एलिजिबल होंगे जनवरी 25 एग्जाम्स के लिए. ओके गाइस, इट मे बी नोटेड दैट स्टूडेंट्स हु हैव रजिस्टर्ड इन द इंटरमीडिएट कोर्स आइदर थ्रू फाउंडेशन और डायरेक्ट एंट्री अप टू 1st January 2024 आर एलिजिबल फॉर अपीयरिंग इन सितंबर 24. यानी जो बच्चे ऑलरेडी 1st January 24 तक रजिस्ट्रेशन करवा लिए थे, दे विल बी एलिजिबल फॉर गिविंग द एग्जाम्स इन द सितंबर, ठीक है, सितंबर टर्म के लिए. सो आई होप दिस वीडियो मेक्स द थिंग्स क्लियर. सो इन अगर मैं शॉर्ट बताऊं, तो जिन बच्चों ने फाउंडेशन क्लियर करके, मतलब पहले से 1st of January 2024 तक रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, दे विल बी एलिजिबल टू गिव देयर इंटरमीडिएट एग्जाम्स इन द सितंबर 2024 मंथ. बट जिन बच्चों ने 1st January 24 तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, तो यानी उनके लिए लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है? 1st of May 2024 है, और वो एलिजिबल होंगे जनवरी 25 में एग्जाम्स देने के लिए. बट जो फाउंडेशन वाले बच्चे हैं, उनके पास अभी भी टाइम है, क्योंकि उनका कट ऑफ डेट क्या बोला है? 1st of May 24. अगर आप अभी 1st of May 24 तक रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, देन आप सितंबर में एग्जाम्स देने के लिए एलिजिबल हो. Okay guys, so I hope this video is knowledgeable and useful for you. Thank you all of you. God bless you. Keep on studying very hard. Okay, thank you.